नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वन माई ड्रीम पर। मॉडर्निटी यानी आधुनिकता। क्या आपने कभी सोचा है आधुनिकता हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर रही है और क्या ये हमारे लिए वरदान है या दुष्प्रभावों का कारण है? आधुनिकता ने हमें एक नई सोच और दृष्टिकोण दिया है, लेकिन इसके साथ इसके दुष्प्रभावों को भी समझना होगा। दोस्तों, आधुनिकता का सबसे बड़ा प्रतीक तकनीकी प्रगति है, जैसे स्मार्टफोन, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे ये सब हमारे जीवन को आसान बना रहे हैं। मगर आधुनिकता का एक और पहलू है पर्यावरण। विकास की दौड़ में हम अपने पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। साथ ही हमारी विकास की प्रक्रिया ने प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है। दोस्तों, आधुनिक शब्द से ऐसा प्रतीत नहीं होता कि ये कोई बुरा शब्द है या इसका अर्थ बुरा है, परंतु आज यह हमारे आदर्शों का हनन कर जिस रूप में हमारे सामने आया है वह तो बुरा ही प्रतीत होता है। दोस्तों, सर्वविदित है कि भारतीय समाज कभी भी आधुनिकता का विरोधी नहीं रहा है। हमारे यहाँ चिंतन की एक लंबी परंपरा रही है। हमारे पूर्वजों ने एक लंबे और गहन अध्ययन के बाद मनुष्यों के लिए एक सभ्य समाज की संरचना हेतु जीवन के हर क्षेत्र में कुछ आदर्श, कुछ नियम और कुछ सीमाएं निर्धारित की हैं, जिसके अनुपालन से हमने विश्व में अपनी पहचान बनाई और विश्व के मार्गदर्शक बने। दोस्तों, आज इन्हीं आदर्शों को तथाकथित आधुनिकता के पैरों तले कुचला जा रहा है और हम मात्र मॉडर्न और आधुनिक शब्द सुनकर गौरवान्वित होते हैं। इस तथाकथित आधुनिकता ने हमारे व्यवहार, हमारे रहन सहन एवं हमारी पूर्ण जीवन शैली को विकृत कर दिया है। दोस्तों, स्मार्टफोन्स आधुनिक विकास की ही देन है, जिसका सदुपयोग साहित्य, संस्कृति, सभ्यता और आदर्शों के विकास में किया जाना चाहिए था, परंतु उसका दुरुपयोग किए जाने से सामाजिक अपराध, अशिष्टता, अश्लीलता और पारिवारिक मतभेद आज आधुनिकता कहला रहे हैं। दोस्तों, वैलेंटाइन डे, रोज डे, अप्रैल फूल, ये सब तो हम लोग को याद रह जाते हैं। याद नहीं रहता तो बस अपना शक संवत और अपना आदर्श। टीवी सीरियलों द्वारा पति पत्नी के आदर्श संबंधों, तीसरे की उपस्थिति अनिवार्य और न्यायोचित ठहराई जाती है। उनके मध्य तीसरा या तो नारी है या तो नर। शर्म की बात तो यह है कि भारतीय नारी, जिसकी सुंदरता, जिसका श्रृंगार उसकी लज्जा हुआ करती थी, उसे न केवल लज्जाहीन करने का प्रयास किया जा रहा है, बल्कि आधुनिकता के नाम पर धीरे धीरे वस्त्रहीन किया जा रहा है। आज माता को मॉम और मामा को अंकल ना कहना पिछड़ा होने की निशानी है। वहीं दूसरी तरफ माता पिता और संतान के संबंधों में आधुनिकता ने पिता को निश्चित ही डेड कर दिया है। गुरु शिष्य संबंध, भाई बहन संबंध आदि सब एक भूली बिसरी कहानी ही बन के मात्र रह गए हैं। इस आधुनिकता रूपी राक्षस का शिकंजा हमारे आदर्शों पर इस कदर जकड़ गया है कि विस्तार से चर्चा की आवश्यकता ही नहीं। दैनिक समाचार पत्रों के मुख्य समाचार इसके ज्वलंत उदाहरण है। महान दार्शनिक मार्क्स ने कहा था कि आधुनिकता का मूल कारण अर्थ और पूंजी है। इस पूंजी ने आधुनिकता से हाथ मिलाकर समाज के लिए एक स्वादिष्ट विष तैयार कर दिया है। दोस्तों, यही कारण है कि आज आधुनिकता के नाम पर मनुष्यों को विकृत किया जा रहा है। इतिहास साक्षी है कि जब कभी भी किसी न किसी देश, समाज, धर्म और समुदाय को हानि पहुंचाई है, तो उससे पहले उसने उसकी संस्कृति व आदर्शों पर कुठाराघात कर उसे उसकी संस्कृति व आदर्शों से विमुख कर दिया गया है। दोस्तों, वर्तमान में भी आज बड़े षड्यंत्र के अंतर्गत निहित स्वार्थों की पूर्ति हेतु तथा कथित आधुनिकता के नाम पर हमें हमारी सभ्यता, संस्कृति और आदर्शों से विमुख किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप मनुष्य आज नैतिक व सामाजिक पतन की ओर अग्रसित है, जिसका एकमात्र कारण यही तथाकथित आधुनिकता है। अतः हमें चाहिए कि इस विकास रूपी आधुनिकता को अपनाकर हमारे आदर्शों का हनन करने वाली आधुनिकता को त्याग दें। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो और ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसी ही नई वीडियो आपके मैं सामने लाता रहूँ। धन्यवाद।